ये छोटी मछली बहुत ताकतवर होती है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे रिच नेचुरल सोर्स में से एक है। ये ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी सुपर फैट हैं जिन्हें आपका शरीर खुद नहीं बना सकता। हर साल दुनिया भर में 2 मिलियन टन से ज्यादा सार्डीन पकड़ी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें समुद्र से निकालने के बाद क्या होता है? अरबों छोटी मछलियां गहरे नीले समुद्र से सुपरमार्केट की अलमारियों पर करीने से रखे डिब्बों तक कैसे पहुंचती हैं? इस वीडियो में हम सार्डीन मछली पकड़ने और कैनिंग की दुनिया में उतरेंगे ताकि समुद्र से शेल्फ तक की पूरी यात्रा का पता लगा सके। क्या आप जानते हैं कि कैनिंग ने असल में इंसानी इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है? इसने फूड इंडस्ट्री में पूरी तरह से क्रांति ला दी, जिससे हर जगह लोगों तक सुरक्षित पौष्टिक प्रोडक्ट पहुंचाना संभव हो गया। अचानक जो खाना कभी पहुंच से बाहर था, वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये पूरी तरह से गेम चेंजर था। और जब हम डिब्बाबंद खाने की बात करते हैं तो सार्डीन जैसा कुछ भी खास नहीं है। ये छोटी मछलियां सदियों से हैं और इनका नाम असल में इटली के सार्डिनिया द्वीप के नाम पर रखा गया है, जहां वे कभी बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती थी। हाँ, सार्डीन को ताज़ा खाया जा सकता है, लेकिन वे बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें आमतौर पर डिब्बे में बंद किया जाता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ को काफी बढ़ाया जा सके। असल में एक डिब्बा सार्डीन थ्योरी में 10 साल से ज्यादा चल सकता है। मजेदार बात यह है कि कैनिंग का आविष्कार 1800 के दशक की शुरुआत में एक फ्रांसीसी ने किया था, जब नेपोलियन को अपनी सेना को खाना खिलाने का एक तरीका चाहिए था। वहां से ये तकनीक जंगल की आग की तरह फैल गई और बाकी सब इतिहास है। सार्डीन झुंड में रहने वाली मछलियां हैं। वे बड़े बड़े समूहों में यात्रा करती हैं और अटलांटिक, प्रशांत और भूमध्य सागर जैसे बड़े महासागरों में इकट्ठा होती हैं। क्योंकि वे सिर्फ प्लैंकटन खाती हैं, इसलिए उनमें मरकरी का लेवल बहुत कम होता है, जिससे सार्डीन सबसे हेल्दी और सुरक्षित सी फूड विकल्पों में से एक बन जाती है। दुनिया भर में बढ़ती डिमांड के कारण कैनिंग इंडस्ट्री के लिए हर साल 2 मिलियन टन से ज्यादा सार्डीन पकड़ी जाती हैं। और क्योंकि ये इतनी बड़ी मात्रा है, इसीलिए किनारे पर मछली पकड़ना काफी नहीं है। मछुआरे सार्डीन के बड़े झुंडों का सही पता लगाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, डेप्थ फाइंडर, जीपीएस ट्रैकिंग और करंट सेंसर से लैस बड़े गहरे समुद्री जहाजों पर निर्भर रहते हैं। एक बार जब झुंड मिल जाता है तो वे बड़े पर्स सीन जाल फेंकते हैं, जो कभी-कभी 7 फुटबॉल मैदान जितने चौड़े होते हैं, ताकि पूरे झुंड को एक ही बार में घेर लिया जा सके। ये उस सफर का पहला कदम है जो इन छोटे समुद्री यात्रियों को सीधे आपकी प्लेट तक लाता है। जब वे काफी करीब आ जाते हैं तो जाल तेजी से गिराया जाता है ताकि पूरे झुंड को एक साथ फंसाया जा सके। इस फेज में स्पीड और सटीकता ही सब कुछ है। बस कुछ सेकंड की भी देरी हुई तो मछलियां बिखर जाती हैं। एक बार घिर जाने के बाद विशाल जाल को धीरे से खींचा जाता है, जिससे सार्डीन एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। उन्हें धीरे से डेक पर उठाया जाता है और नीचे बने होल्डिंग टैंक में डाला जाता है। साथ ही समुद्री पानी का लगातार बहाव होता रहता है ताकि उनके नाजुक शरीर को चोट ना पहुंचे। यहाँ मछलियों की बेसिक तैयारी होती है। एक बार धोना, साइज के हिसाब से छांटना और ताजगी बनाए रखने के लिए तेजी से ठंडा करना। बंदरगाह के पास पकड़ी गई मछलियों के लिए ठंडा करना ही काफी है, लेकिन पहले पकड़ी गई मछलियों के लिए उन्हें किनारे तक क्वालिटी बनाए रखने के लिए लगभग 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ्लैश फ्रीज किया जाता है। अपने नेचुरली ज्यादा फैट कंटेंट के कारण जमी हुई सार्डीन 6 महीने तक अच्छी हालत में रह सकती हैं, बिना स्वाद या टेक्सचर में ज्यादा बदलाव के। जैसे ही नाव किनारे लगती है, सार्डीन को तेजी से उतारा जाता है और रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में ट्रांसफर किया जाता है, जो सीधे प्रोसेसिंग प्लांट की ओर जाते हैं। चाहे मछलियों को समुद्र में ठंडा किया गया हो या फ्लैश फ्रीज, वे फैसिलिटी केंद्र पर पहुंचने तक संभालने के लिए तैयार रहती हैं। फैक्ट्री में काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हर दिन लगभग 1 लाख सार्डीन प्रोसेस की जाती है। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लांट हाईटेक मशीनों और लगभग 800 मजदूरों के कॉम्बिनेशन पर निर्भर रहता है। ये पक्का करने के लिए कि मछलियों को उतारने के 5 घंटे के अंदर प्रोसेस किया जाए, हर कदम को सावधानी से ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये ताजगी और क्वालिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही मछलियां आती हैं, मजदूर उनका अंदर का तापमान चेक करते हैं और केमिकल एनालिसिस के लिए सैंपल लेते हैं। अगर बैच फ्रोजन था तो उसे एक बहुत ही कंट्रोल्ड थॉइंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। सार्डीन को ठंडे पानी के टैंक में रखा जाता है और धीरे धीरे डीफ्रॉस्ट किया जाता है, जिसमें पानी का तापमान 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रखा जाता है ताकि मछली के नाजुक मांस को नुकसान न पहुंचे। एक बार डीफ्रॉस्ट होने के बाद मछलियां एक ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाती हैं और उन्हें धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है। वहां सार्डीन को साइज के हिसाब से छांटा जाता है और सही होल्डिंग डिब्बे में डाल दिया जाता है। इसके बाद सार्डीन को नमकीन पानी में नहलाया जाता है। ये सिर्फ नमकीन पानी के लिए एक फैंसी शब्द है। उन्हें लगभग 25% नमक के घोल में 15 मिनट के लिए भिगोया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मछली से पानी निकालकर उसकी जगह नमक डालना। जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती है, नमकीन पानी से सोडियम और क्लोराइड आयन मांस में चले जाते हैं, जबकि ज्यादा नमी और दूसरे घुले हुए पदार्थ बाहर निकलते हैं। ये मछली को सुरक्षित रखने और स्वाद बढ़ाने का एक आसान लेकिन जरूरी कदम है। अब ईमानदारी से कहे तो कोई भी सार्डीन का डिब्बा खोलकर उसमें ढेर सारे सिर और पूंछ नहीं देखना चाहता, इसलिए अगला कदम सफाई है। ये काम लगभग पूरी तरह से हाथ से किया जाता है और ये बहुत प्रभावशाली है।
ज्यादातर मजदूर, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं हैं, अविश्वसनीय रूप से स्थिर और सटीक गति से काम करती हैं। सिर्फ एक कलाई के झटके से वे मछली का सिर हटा देती हैं और एक ही झटके में आते निकाल देती हैं। कोई फैंसी औजार नहीं, कोई जटिल मशीनरी नहीं, पेट के पास बस एक छोटा सा चीरा और जो कुछ भी निकालना है सब बाहर आ जाता है, बिना मछली के बाकी हिस्से को नुकसान पहुंचाए। अगर कोई आंत अंदर रह जाती है तो मछली खराब हो सकती है। और जब काम सही तरीके से करने की बात आती है तो कोई भी मशीन इंसान के हाथ से ज्यादा सटीक नहीं होती। लेकिन इसमें एक पेंच है। सार्डिन की त्वचा कागज जैसी पतली होती है और बहुत आसानी से फट जाती है। इसीलिए मजदूर अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करते, इसके बजाय वे सिर्फ 2 उंगलियों से धीरे से खींचते हैं, जैसे वो कोई बहुत नाजुक चीज, जैसे कि चीनी मिट्टी का बर्तन संभाल रहे हो। जब सार्डिन मछलियां छांट ली जाती हैं तो उन्हें काफी सावधानी से ट्रे में इस तरह से रखा जाता है कि उनकी पूंछ ऊपर की ओर हो। ये तरीका स्टीमिंग प्रोसेस के दौरान मछली को सिर से पूंछ तक एक समान रूप से पकाने में मदद करता है। इसके बाद ट्रे को आखिरी धुलाई के लिए एक रिन स्टेशन पर ले जाया जाता है। और हाँ, आप सच में बचा हुआ खून धुलते हुए देख सकते हैं। वहां से मछलियां लाइन में आगे बढ़ती हैं, काट पर लोड की जाती हैं और स्टीम रूम में ले जाया जाता है। अंदर सार्डिन को टोकरियों या रैक में रखा जाता है, फिर बड़े इंडस्ट्रियल स्टीमर में लोड किया जाता है। स्टीमिंग चेंबर में उन्हें उनके आकार के हिसाब से लगभग 7 से 12 मिनट के लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 223 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में गर्म किया जाता है। ये उन्हें ज्यादा पकाए बिना या मांस को टूटे दिए पूरी तरह से पकाने के लिए काफी समय है। ये स्टेप ना सिर्फ मछली को पकाता है, बल्कि उनके शरीर से चिपकी हुई हल्की सफेद लेयर को हटाने में भी मदद करता है और फैटी मछली में पाए जाने वाले कुछ नेचुरल तेलों को कम करता है। और स्टीमिंग के बाद ही सार्डिन अपनी खास स्वादिष्ट गंध छोड़ना शुरू करती है। स्टीमिंग पूरी होने के बाद ट्रे को थोड़ा झुकाया जाता है ताकि कोई भी ज्यादा नमकीन पानी, मछली का तेल और जमा हुई भाप निकल जाए। फिर सार्डिन को लगभग 1 घंटे के लिए ठंडा होने दिया जाता है। ये सब अगले बड़े स्टेप कैनिंग की तैयारी के लिए। सबसे पहले मजदूर पूंछ काट देते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि हर मछली स्टैंडर्ड साइज के कैन में सही ढंग से फिट आए। फिर असली कलाकारी शुरू होती है। कैन के अंदर सार्डिन को इस तरह से सजाया जाता है जैसे वो एक नाजुक छोटा मोजाइक बना रहे हो। उन्हें ठीक से पता होता है कि जरूरी वजन तक पहुंचने के लिए हर कैन में कितनी मछलियां डालनी है, न ज्यादा न कम। सीमित जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मछलियों को एक के ऊपर एक रखकर पैक किया जाता है। आमतौर पर उनके साइज के हिसाब से प्रति कैन 6 से 8 सार्डिन होती हैं। ठीक से डिब्बाबंद सार्डिन में वो तेज मछली जैसी गंध नहीं होती, उनमें फॉर्मेल्डिहाइड का लेवल कम होता है और जब आप उन्हें खाते हैं तो वे नरम बनावट, साफ स्वाद और सही बाउंस का एकदम परफेक्ट बैलेंस देती हैं। सावधानी से संभालने और सही स्टोरेज के कारण फाइनल प्रोडक्ट ताजा, पौष्टिक, सुविधाजनक और शेफ स्टेबल रहता है। जब भी आप चाहें तैयार रहता है। एक बार जब सार्डिन को उनके कैन में अच्छे से पैक कर दिया जाता है तो स्वाद बढ़ाने वाली चीजें डालने का समय आता है, जैसे टमाटर सॉस, मिर्च का पेस्ट, सरसों या कभी-कभी नींबू का एक टुकड़ा या पूरी मिर्च भी। हर वैरायटी का अपना एक अनोखा ट्विस्ट होता है जो आपको अलग-अलग पसंद के हिसाब से बहुत सारे स्वादिष्ट ऑप्शन देता है। इसके बाद कैन को एक वेट स्टेशन पर ले जाया जाता है ताकि ये पक्का करना कि हर एक स्टैंडर्ड वजन का है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर वे एक नोजल के नीचे से गुजरते हैं जो एक मिनी शावर जैसा लगता है, जहां मछली के ऊपर रिफाइंड जैतून के तेल की हल्की धार डाली जाती है। ये तेल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये मछली को सुरक्षित रखने, तेज सॉस को नरम करने और पूरे स्वाद को स्मूथ और बैलेंस्ड रखने में भी मदद करता है। चाहे आपको मसालेदार, खट्टा या क्लासिक पसंद हो, हर कैन को इन छोटे समुद्री रत्नों का सबसे अच्छा स्वाद बाहर निकालने के लिए सावधानी से बनाया जाता है। इस स्टेज पर सीलिंग मशीन कैन के ढक्कन को कसकर सील करने के लिए हाई प्रेशर का उपयोग करती है, जिससे अंदर एक वैक्यूम बनता है जो बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव के मछली को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। हर कैन पूरी तरह से सील होता है और तेल से भरा होता है। ये पक्का किया जाता है कि अंदर लगभग सारी हवा निकल जाए। ब्रांड के आधार पर ढक्कन सोडा कैन की तरह पुल टैब वाला हो सकता है या इसके साइड या नीचे एक ट्विस्ट की हो सकती है। आखिर में सील्ड कैन एक वॉशिंग मशीन से गुजरते हैं जो पूरी सतह को साफ करने के लिए लगभग 94 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म पानी स्प्रे करती है, जिससे वे बेदाग और शिपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कैन सील होने के बाद वे एक स्टेरिलाइजेशन चेंबर में जाते हैं जो बचे हुए बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रोसेस एक हाई प्रेशर स्टीम चेंबर के अंदर होता है। हर कैन अंदर 50 मिनट से ज्यादा बिताता है, लगभग 21 psi के प्रेशर में और लगभग 233 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। इस तेज गर्मी के ट्रीटमेंट की वजह से फाइनल प्रोडक्ट इतना सुरक्षित और शेल्फ स्टेबल होता है कि पूरी फैक्ट्री में काम करने वालों को दस्ताने पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें इस प्रोसेस पर इतना भरोसा है। स्टेरिलाइजेशन के बाद कैन के बाहर अभी भी नमी होती है, इसीलिए उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए पूरी तरह से सुखाया जाता है, जिससे क्वालिटी और शेल्फ लाइफ दोनों पर असर पड़ता है। आखिरी जांच के तौर पर कर्मचारी हर कैन को हाथ से धीरे से थपथपाते हैं। इससे निकलने वाली आवाज से उन्हें पता चलता है कि अंदर ज्यादा नमी है या वजन कम है। ये एक आसान टेस्ट है लेकिन बहुत असरदार है। जब सभी प्रोसेसिंग और स्टेरिलाइजेशन के स्टेप पूरे हो जाते हैं तो सार्डिन के कैन आखिरी स्टेज लेबलिंग और पैकेजिंग में जाते हैं।
भले ही प्रोडक्शन लाइन एडवांस्ड मशीनों से भरी हो, लेकिन लेबलिंग हाथ से की जाती है ताकि ये पक्का करना कि हर कैन साफ, स्पष्ट दिखे और स्टोर की अलमारियों पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए तैयार रहे। ऑटोमेटेड सिस्टम और लगभग 800 कर्मचारियों के बीच बेहतरीन टीम वर्क की वजह से ये फैक्ट्री हर दिन लगभग 3 लाख सार्डिन के कैन बनाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कैन तुरंत शिप नहीं किए जाते हैं। इसके बजाय वे 4 महीने के लिए एक स्पेशल रेस्टिंग जोन में रखे जाते हैं। ये एजिंग पीरियड फ्लेवर को पूरी तरह से डेवलप होने, टेक्सचर को स्टेबल होने और प्रोडक्ट को मार्केट में आने तक अपने सबसे अच्छे स्वाद तक पहुंचने में मदद करता है। सीजन के पीक पर फैक्ट्री के स्टोरेज फैसिलिटी में लगभग 4 मिलियन कैन रखे जा सकते हैं, जो दुनिया भर के सार्डिन पसंद करने वालों को